गीता का एक अमर उपदेश जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो स्वत्कर्मणि। ये गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। गीता विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें संपूर्ण गीता में वर्णित कर्म योग का सार समाहित है। तो चलिए सबसे पहले इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। हे अर्जुन, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। कर्तव्य भाव को ही मुख्य रखो एवं कर्म के साथ फल की अपेक्षा मत जोड़ो। कदाचित यह भी मत सोचना कि जब फल की अपेक्षा ही नहीं करनी तो कर्म किस लिए करना। कर्म तो अवश्य करना ही है। अतः कभी भी अकर्मण्यता में तुम्हारा संग यानी कि आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि कर्म योग का अर्थ क्या है। कर्म एवं योग अर्थात कर्म को इस प्रकार किया जाए कि वो योग बन जाए। जैसे कोई समाधि प्राप्त योगी सर्वथा शांत, समतायुक्त एवं अक्षुब्ध रहता है, वैसा ही यदि कोई व्यक्ति कर्म करते हुए भी बन जाए तो वो कर्मयोगी कहलाता है। सामान्य व्यक्ति फल की इच्छा से कर्म करता है, फल मिलने पर प्रसन्न हो जाता है, ना मिलने पर दुखी रहता है। कहीं उसे फल मिलने की संभावना न हो तो कर्म करने का कष्ट ही नहीं करता। कभी बिना कर्म किए ही छल या अनुचित उपाय से फल पाने का प्रयास करता है। इस प्रकार कर्म करने वाले व्यक्ति का ध्यान फल पर केंद्रित रहता है तथा उसके मिलने व ना मिलने की स्थिति में क्रमशः हर्ष एवं विषाद से अभिभूत रहता है। अभिभूत होता हुआ असंतुलित बना रहता है। यह स्थिति कर्मयोगी की शांत, अक्षुब्ध एवं समतापूर्ण स्थिति से विपरीत बहुत ही हीन एवं अशांतिपूर्ण होती है। प्रत्येक व्यक्ति का जो अपना कर्म है उसी में उसका अधिकार है। व्यक्ति अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र के प्रति अपने नियत कर्तव्य को निष्ठा से निभाता रहे। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले यज्ञ रूप निष्काम कर्म से ये समाज चक्र सुचारू रूप से संचालित रहता है। अपना कर्म प्रत्येक व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ना वो छोटा है ना बड़ा। पूरी निष्ठा से संपादित तथा कथित रूप से छोटा माने जाने वाला स्वकर्म उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी बड़े अधिकारी का कर्म। इस प्रकार स्वकर्म से संतुष्ट व्यक्ति स्वयं भी प्रसन्न, शांत व समता की स्थिति में रहता है तथा उसके कर्म से परिवार, समाज व राष्ट्र भी लाभान्वित होते हुए सुव्यवस्थित रहते हैं। जब व्यक्ति इस कर्म निष्ठा को उपेक्षित कर फल की कामना से प्रेरित होकर कर्म करने लगता है तब उपर्युक्त सारी स्थितियां पलट जाती हैं। भगवद गीता और महाभारत। मूलतः भगवद गीता एक प्राचीन ऐतिहासिक महाकाव्य महाभारत का अंश है जिसकी रचना लगभग 3100 ईसा पूर्व में महामुनि व्यास जी ने की थी। श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय महाभारत के भीष्म पर्व नामक छठे कांड का अंश है जिसमें कुल मिलाकर 117 अध्याय हैं। प्रारंभ में व्यास जी ने महाभारत के 8800 मूल श्लोकों को लिखा। तत्पश्चात उनके शिष्य वैशंपायन एवं सूत ने और भी ऐतिहासिक जानकारी उसमें शामिल की, जिससे अंत में महाभारत में 1,00,000 श्लोक हुए। होमर के इलियड से 7 गुना बड़ा और किंग जेम्स बाइबल से 15 गुना बड़ा। महाभारत का अर्थ है बृहत भारत का इतिहास, जो 2 झगड़ते राज परिवारों, पांडवों यानी कि पांडु के पुत्रों और कौरवों यानी कि धृतराष्ट्र के पुत्रों की कथा सुनाती है। पांडु और उनके भाई धृतराष्ट्र दोनों हस्तिनापुर के यानी कि आधुनिक समय की दिल्ली कुरु राजवंश के वंशज थे। हालांकि धृतराष्ट्र ज्येष्ठ थे, वे जन्म से अंधे थे और इसलिए पांडु को राज सिंहासन सौंपा गया, जिससे वे उसके उत्तराधिकारी बन गए। महाराज पांडु की असामयिक मृत्यु हो गई और वो अपने 5 पुत्रों को छोड़ गए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नुकुल और सहदेव। जब पांडव अल्पवयस्क थे
उनके चाचा धृतराष्ट्र ने उनके प्रतिनिधि के तौर पर तब तक राज सिंहासन को ग्रहण करने का निश्चय किया जब तक कि वे राज्य संभालने के योग्य ना बन जाएं। लेकिन उनके अपने पुत्रों के प्रति अत्यधिक मोह के कारण धृतराष्ट्र ने कपट प्रबंध किया, जिससे कि दुर्योधन के नेतृत्व में उनके अपने पुत्र राज सिंहासन के उत्तराधिकारी बन जाएं। इस परिणाम को पाने के लिए अपने पिता की अनुमति सहित दुर्योधन ने पांडवों की हत्या करने के लिए अनेक प्रयास किए। पितामह भीष्म, चाचा विदुर और शस्त्र गुरु द्रोण के बुद्धिपूर्ण मंत्रणा के बावजूद दुर्योधन ने अपने चचेरे भाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र रचना जारी रखा। फिर भी श्री कृष्ण की छत्र छाया में रहकर पांडव ने उसके सभी जानलेवा षड्यंत्रों को विफल बना दिया। ऐतिहासिक तौर पर श्री कृष्ण पांडु की पत्नी रानी कुंती के भतीजे थे और इस हिसाब से वे पांडवों के ममेरे भाई थे। परंतु कृष्ण केवल एक युवराज नहीं बल्कि स्वयं परम पुरुष भगवान थे, जो पृथ्वी पर अपनी लीलाएं रचने एवं धर्म की स्थापना व प्रतिपादन के लिए अवतीर्ण हुए थे। उनकी धर्मनिष्ठा के कारण पांडव सदैव कृष्ण के कृपा पात्र थे। अनेक जानलेवा प्रयासों के पश्चात अंत में दुर्योधन पांडवों को खोटे पासों के खेल की चुनौती देते हैं। दुर्योधन कपट से खेल जीत जाते हैं और पांडव अपना राज्य खो बैठते हैं। परिणाम स्वरूप पांडवों को बलपूर्वक 13 वर्षों के वनवास पर भेज दिया जाता है। अपने 13 वर्षों के वनवास की समाप्ति के पश्चात पांडव अपनी राजधानी में लौट आते हैं और दुर्योधन से अपना राज्य वापस करने का अनुरोध करते हैं। जब घमंडी दुर्योधन उन्हें साफ मना कर देते हैं, तब वे उनसे कम से कम 5 गांव का राज्य अधिकार मांगते हैं। इस पर दुर्योधन बेरुखी से जवाब देते हैं कि वे उन्हें एक सुई घुसाने के बराबर भी भूमि नहीं देंगे। हालांकि पांडव श्री कृष्ण को दूत बनाकर उन्हें दुर्योधन से संधि करने के लिए भेजते हैं। फिर भी दुर्योधन उनकी एक नहीं सुनता, अतः युद्ध अब अनिवार्य हो चुका था। पश्चिम में सीरिया से लेकर पूर्व में चीन तक के शासक इस युद्ध में भाग लेने आए। अपनी राजनीतिक योजनाओं के अनुसार कुछ कौरवों के पक्ष में रहे तो कुछ पांडवों की धार्मिकता के कारण वे पांडवों के पक्ष में रहे। तब 3138 ईसा पूर्व वर्ष के दिसंबर के मास में दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के पवित्र स्थान पर एकत्रित हुईं। वामन पुराण में कुरुक्षेत्र के महत्व का वर्णन है, जिसमें कहा गया है कि कैसे पांडव और कौरव वंश के पैतृक कुलपति धर्मपरायण राजा कुरु ने कुरुक्षेत्र में घोर तपस्याएं की थीं। इस कार्य के लिए कुरु को 2 वरदान दिए गए थे। पहला वर ये था कि इस क्षेत्र का नाम कुरु के नाम पर रखा जाएगा, और दूसरा ये कि जो कोई भी कुरुक्षेत्र में देह हत्या करेगा उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। श्रीमद् भागवत का प्रवचन कुरुक्षेत्र में युद्ध के पहले दिन हुआ था, जब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार होती हैं। दृष्टिहीन धृतराष्ट्र अपने राज दरबार में अपने वफादार सेवक संजय के साथ बैठते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि धर्मनिष्ठ पांडव क्या कर रहे हैं। महामुनि व्यास के शिष्य संजय को दिव्य दृष्टि का सौभाग्य प्राप्त था, जिससे कि वे रणभूमि से दूर हस्तिनापुर में बैठकर ही युद्ध को देख सकते थे। संजय फिर वृद्ध राजा को श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए पावन वार्तालाप को सुनाते हैं। इस प्रकार भगवत गीता को संजय ने सुना और मानव जाति की आध्यात्मिक भलाई के लिए उसे धृतराष्ट्र को दोहराया। आगे की कहानी हम लेकर आएंगे हमारे अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। आपको बता दें कि इस चैनल पर हम गीता से संबंधित और भी वीडियोस आपको लाते रहेंगे। हम आने वाले वीडियोस में संपूर्ण गीता सार भी आपको सुनाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आसान भाषा में गीता को समझ सकें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।